हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो इसी के साथ बच्चों हम क्लास की शुरुआत करेंगे। कल हम प्रश्नावली 1.3 के सवाल लगा रहे थे। प्रश्न नंबर 5 तक के हमारे सवाल हो गए थे। आज बारी है प्रश्न नंबर 6 से सवालों को आगे बढ़ाने की। कुल 9 प्रश्न हैं और 6, 7, 8, 9 4 प्रश्न आपके बाकी। इन चारों प्रश्नों को हम आपको हल करा देंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर 1.3 या प्रश्नावली 1.3 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। देखिए, अंतराल रूप में लिखने का सबसे सरल तरीका आपको बताओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना, सबसे बेस्ट तरीके से आपको बताएंगे। देखो, आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करेंगे बड़ा कोष्ठक की तो इससे मतलब होता है, इसको बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलते हैं? बंद अंतराल। ठीक है। अब बंद अंतराल ये होता है, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं आपको समझा देंगे। ये छोटा है, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खुला अंतराल। बस बेसिक बेसिक चीज आप समझो। अगर हमने लिख दिया कि भैया 2,5, ठीक है ना, क्या लिख दिया? 2,5, तो हम इन दोनों के बीच का अंतराल लेंगे तो इनको छोड़ देंगे, खुले अंतराल में इनके बीच का लेंगे। ठीक है। अगर हमने इसको लिख दिया ऐसे बड़े कोष्ठक में तो बंद अंतराल हो गया। बंद अंतराल का मतलब ये होता है कि भाई हम इनके दोनों के बीच के अंतराल तो लेंगे, साथ में इनको 2 और 5 को भी लेंगे। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब अंतराल रूप में कैसे आप लिखोगे? ये तो अंतराल रूप हो गया। ठीक है, ये तो यही अंतराली रूप है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि बंद अंतराल का मतलब होता है कि भाई आप जिनके बीच का अंतराल लोगे उन संख्या को भी लोगे। खुले में क्या करोगे? जैसे 2, 5 के बीच का आपका अंतराल लेना है तो 2, 5 के बीच का ही लोगे, 2, 5 को छोड़ दोगे। ठीक है। खुले को आप छोटे कोष्ठक से दर्शाते हो, बंद को बड़े कोष्ठक से आप दर्शाते हो। ठीक है। अब सवाल को कैसे करेंगे, सबसे लाजवाब तरीका आपको बताएंगे, घबराने की बात नहीं। देखो, 1 मिनट आप रुको। चलो देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सवाल अगर आपको पेपर में आ जाए कैसे करना है वो तरीका आपको हम बता देंगे। ठीक है। देखो, जैसे पहला सवाल दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स। देखो, कभी आप भूलोगे नहीं, एक्स सच दैट एक्स ना, और बिलोंग्स टू, और सबसे बड़ी चीज और है, ये अंतराल होता है ना, ये रियल नंबर के लिए होता है, वास्तविक संख्याओं के लिए अंतराल होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या को आप नंबर रेखा पे दर्शा सकते हैं। क्लियर है? जितनी भी संख्या होती है सब वास्तविक संख्या होती है, उनको नंबर रेखा पे हम दर्शा देते हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं होती है जो नंबर रेखा पे रहती है, उसमें सब संख्या तुम्हारी आ जाएगी। क्लियर है? चलो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है। और क्या दे रखा है आपको? और आपको दे रखा है कि -4 से -4, क्या दे रखा है? एक्स का जो मान है -4 से बड़ा है। और क्या दे रखा है आपको? और दे रखा है कि भैया 6 से क्या है? 6 से छोटा और 6 के बराबर। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रख लो, एक चीज आप यहाँ पर एक बताएंगे आप समझ जाओगे। कहने का मतलब अगर आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, आपसे पूछ ले भाई इसको अंतराल में लिखो, इसको अंतराल में लिखो, तो आपको कुछ नहीं देखना, तरीका आप सीख लो कि अगर ये मतलब एक, अगर आपको बड़ा छोटा भी नहीं पता, आप ये देख लो कि जिसके साथ भाई ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है, इसके साथ नीचे क्या है? बराबर का चिन्ह। ये बराबर को दर्शाता है, इक्वालिटी को दर्शाता है। तो जिसके साथ ये लगाओ, जिसके साथ ये लगाओ, आप ये समझ लो, कुछ नहीं करना। देखो, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको अंतराल रूप में लिखना है तो इतना कुछ भी दे रखा हो, आपको सबके समय ध्यान देना नहीं, बस डायरेक्ट ये देख लो कि भैया जिनके साथ ये लगाओ, नीचे वाला ये समझ लो वो बंद अंतराल की बात हो रही। अगर ये नहीं लगा, सिर्फ सिंगल है, तो वो खुला अंतराल है। क्या है? खुला अंतराल है। इससे ही पकड़ लो। अब खुला अंतराल के लिए आप क्या लगाते हो? छोटा कोष्ठक। ठीक है। और इसको जो को तो लिखो, ये क्या है? ये बड़ा अंतराल दर्शा रहा है तो भैया ऐसे लगाओ और -6 लिख दो, बस। समझ में आया? कैसे पहचानना है कि सिंगल है तो देखो, पहचानने की ये क्या लिखा है इधर ध्यान आपको देना नहीं। आप कुछ भाई जो संख्या दे रखी बस ये इसको इसको जो तो लिख देना बस। अच्छा, -6 की +6 एक में देख लेता हूँ। अच्छा, 6 है, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ? ये 6 है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे समुच्चय रूप में दिया हो, आपसे कह रहा है कि इसको अंतराल रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे? हमने क्या बताया कि जो जो संख्या के बीच का आपको दे रखा है, तो आपको जियोगे तो वही संख्या लिख दो बस। अब आपको पहचानना, सिंगल है तो मतलब छोटा कोष्ठक होगा, अगर इक्वालिटी का है तो बड़ा कोष्ठक होगा, बस। और दोनों संख्या लिख दो, यही आपका अंतराल हो गया। चलिए 2 सवाल और है आपके, इसमें कितने सवाल हैं? हाँ, 4 सवाल कुल हैं। अब और करके आगे को हम आप और करोगे एक्सरसाइज की, और आपके लिए सरल होएगा। चलो अगला से समझते हैं। अगला क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। जब बिलोंग्स टू आर, और इधर दे रखा है -12, और दे रखा है, इसको हटा दे रहे, ठीक है, इसको हटा दे रहे, -12 दे रखा है। भैया एक्स का मान क्या दे रखा है? -12 से बड़ा दे रखा है। और क्या दे रखा है भैया कि
माइनस, हाँ -10 से छोटा, अरे 110 लिख दिया क्या, एक मिनट, -10 से छोटा दे रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, दोनों में इतना ही रखा है, हाँ दोनों में। आप देखो हमने क्या बोला आपको, कैसे लिखोगे कि अगर भैया ये इक्वालिटी का नहीं है तो समझ लो सब छोटा ही है, सब छोटा कोष्ठक की बात हो रही, आप समझ लो इसमें छोटा ही लगोगे, -12 इधर लिखो बस। संख्या योग तो लिखना है, आप खाली इससे पहचान, ये भी छोटा की बात हो रही क्योंकि इक्वालिटी लगा नहीं है, तो वही सब छोटे की, इधर भी छोटा कोष्ठक लगाओ, -10 लिख तो होगी, अंतराल रूप होगा, ठीक है। और संख्या जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या को लिख देना, बस आपको ये पहचानना है भाई छोटा कोष्ठक कैसे आएगा, इक्वालिटी नहीं लगा है समानता का, तो इसका मतलब ये छोटे कोष्ठक की बात हो रही है, ये खुला अंतराल है। अगर आपको खुला और बंद भी समझ नहीं आ रहा तो बंद खुला की तरफ आप जाओ ही नहीं, आप ये समझ लो कि भैया अगर इक्वालिटी लगा तो ये बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, इक्वालिटी नहीं लगा तो छोटा कोष्ठक आ जाएगा, समझ में आ गया। और ये समझ लो भाई ये छोटे खुले की बात करता है, ये बंद की बात करता है, क्लियर है। चलो और देख लेते हैं, और आपका दे रखा है कि एक्स सच दैट, देखो अगला क्या दे रखा है कि एक्स इस प्रकार है कि बिलोंग्स टू आर, और क्या दे रखा है कि भाई एक्स का जो मान है वो 0 से क्या है, सॉरी एक्स का जो मान है वो क्या है भैया 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, यही दे रखा है। हाँ और क्या दे रखा है, और जो एक्स का मान है वो भैया 7 से क्या है छोटा है, ठीक है 7 से क्या है, वो 7 से क्या है छोटा है। बस अब क्या करना, आपकी पहचान कैसे करनी, कुछ नहीं करना, संख्या जो का जो आपको लिखना है, ठीक है। आप ये देखो ये क्या है, इसमें इक्वालिटी लगा, इक्वालिटी देखो बड़े कोष्ठक की बात करें, बड़ा कोष्ठक लगाओ, ठीक है 0 लिख दो बस। इधर क्या है भाई इक्वालिटी नहीं लगी, छोटे कोष्ठक की बात करी, 7 लिख दो, हो गया भाई अंतराल बन गया आपका, समझ में आया ना। चलो एक सवाल और दे रखा है, उस इसके साथ आपका अंतराल खत्म, क्लियर है, इसे लिख लो। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया है, कुछ नहीं, हमने क्या बताया, चीजों को करने का तरीका सीखो, ठीक है ना। अगर खुला और बंद अंतराल आपको नहीं आ रहा तो जहां चीजें पकड़नी हो आप समझ लो, जैसे हमने बताया। अगला देखो क्या कह रहा है, एक्स इस प्रकार है, क्या दे रखा है कि एक्स इस प्रकार है, एक्स इस प्रकार है कि भैया ये तो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो भी अंतराल होगा ना वो वास्तविक संख्या पर ही काम करता है, क्योंकि नंबर रेखा पे जितनी भी संख्या होती है सब वास्तविक संख्या होती है, उसमें हर एक नंबर आएगा, माइनस से 0 से इधर, -0 से इधर, प्राकृतिक पूर्ण सब उसमें आ जाती है, ठीक है इंटीजर हो तो हमने क्या बोला, हाँ बिलोंग्स टू आर, और क्या कर रखा है, तो एक्स का मान है, हाँ एक्स का जो मान है, ये एक्स का जो मान है भैया 3 से क्या है बड़ा है, 3 के बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है भैया कि 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, ये दे रखा है, ठीक है ना। ये अब क्या करना, आप देखो दोनों तरफ इक्वालिटी का चिन्ह है, इक्वालिटी इसका मतलब बड़े की बात हुई, भाई बड़ा कोष्ठक लगाओ, इधर 3 दे रखा है, इधर 3 लिख दो, इधर 4 दे रखा है, इधर 4 लिख दो, क्लियर है, कोई समस्या, समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्लियर है ना। तो आप यहीं से पकड़ो, यही बड़े की बात करेगा, इक्वालिटी हट के छोटे की बात करेगा। अब बात अंतराल कैसे बनाओगे, जो संख्या दे रखी है उसी को जो कि तो लिख देना, ठीक है ना, उसी को जो कि तो लिख देना, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चलो तो आपका प्रश्न नंबर 6 भी हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 इसका उल्टा दे रखा है। अभी आप क्या कर रहे थे, आपको समुच्चय रूप में दिया था, आप उसका अंतराल लिख देते, अभी क्या देगा आपको कि आपको अंतराल दे रखा समुच्चय रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, जैसे आपको दे रखा है माइनस का 3 जीरो, क्या दे रखा है माइनस का, कौन सा कोष्ठक लगा रखा है, दोनों पे लगा रखा है छोटा कोष्ठक, आपको क्या दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। हमने क्या बोला कि भाई अगर आपका छोटा कोष्ठक लगा है तो आपको इसका इस्तेमाल करोगे, इक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है ना। कैसे करोगे, तो लिखने का तरीका सीख लो, पहले एक्स इस प्रकार है इतना तो आप लिखोगे, और बिलोंग्स टू क्या करोगे आर लिखोगे, कोई जितनी भी अंतराल की बात हो सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्या पर ही अंतराल इंटरवल निकाला जाता है, तो इतना तो आप लिखोगे इस कॉमन, ठीक है। अभी क्या करोगे, कॉमा लगाओ, अब क्या दे रखा है -3 और 0 के बीच है, कोष्ठक से पहचान करो, कोष्ठक कैसा है, खुला कोष्ठक है ना, छोटा कोष्ठक है तो खुले की बात कर रहे हैं, तो खुले की बात करोगे तो बस आप यही चिन्ह उपयोग करोगे, आप सिर्फ यही चिन्ह का उपयोग करोगे। अगर आपका बड़ा कोष्ठक दिया होता तब आप इक्वालिटी का उपयोग करते, कैसे करोगे भाई, पहले आप क्या करो, एक्स का जो मान है कैसे करोगे, -3 से क्या है, -3 से क्या है भैया बड़ा है, तो भाई -3 लगाओ, क्लियर है। अभी क्या है इसके बाद, फिर क्या है 0 से छोटा है, ठीक ना, 0 से क्या है छोटा है, बस ये आपका बन गया, हो गया, क्लियर है, कोई समस्या। चलो एक और समझा रहे हैं, चलो अगला क्या दे रखा है 6 12, क्या दे रखा है 6 और 12, ठीक है 6 12 दे रखा है, और दोनों में क्या दे बड़ा कोष्ठक दे रखा है, हाँ दोनों में बड़ा कोष्ठक दे रखा है, क्लियर है। अब भैया बड़ा कोष्ठक के लिए आप क्या लगाओगे, ये लगाओगे, यही तो लगाओगे ना, चलो लगाओ, कैसे लगाओगे भाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि भाई इंटरवल आर के बीच के निकाला जाता है, तो भैया इतना तो आप लिखोगे, अब क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स से लिखो,
बड़ा कोष्ठक है तो वो इक्वलिटी लगेगा। इसका मतलब x का मान है क्या है, 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है, ठीक है ना। इधर भैया आप उल्टा लगा दो, भैया x का मान है 12 दे रखा है, 12 से छोटा है और 12 के बराबर है, हो गया, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया ना। चलो तीसरा क्या दे रखा है, 6 और 12 दे रखा है, क्या दे रखा है, 6 और 12 दे रखा है। चलो इधर 6 तो दे रखा है, इधर 12 भी दे रखा है, लेकिन इधर छोटा दे रखा है, इधर बड़ा दे रखा है। छोटे के लिए आप ये लगाओगे और बड़े के लिए क्या लगाओगे, बड़े के लिए आप लगाओगे इक्वालिटी वाला, ठीक है ना। समझ में आया ना। आप कैसे लगाओगे, बस देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इतना तो आप लिखोगे। भाई इधर क्या दे रखा है, छोटा कोष्ठक दे रखा है, x का जो मान है 6 से बड़ा है, आप इक्वालिटी आप नहीं लगाओगे। इधर बड़ा कोष्ठक दे रखा है तो इधर आप क्या लगाओगे, इक्वालिटी लगा दोगे। x का मान 12 के बराबर है, 12 से छोटा है, क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और दे रखा है -23 और +5, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो भैया आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हटा दें, इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं। -23 ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में दे रखा है, -23 और ये 5 दे रखा है आपको छोटे ब्रैकेट में, ठीक है। तो भैया बड़े कोष्ठक के लिए आप क्या लगाओगे, इक्वालिटी का चिन्ह यूज करोगे, ठीक है। इसके लिए नॉन इक्वालिटी का, कैसे देखो, इतना तो आप लिखोगे, x इस प्रकार है बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या, फिर आप क्या करोगे, बड़ा कोष्ठक लगा है तो आप क्या लिखोगे, भाई x का जो मान है क्या है, देखो ऐसे लिखोगे, x का जो मान है -23 है ना, -3 से बड़ा है बराबर है, ठीक है, -23 से बड़ा है और बराबर है। लेकिन इधर छोटा कोष्ठक लगा है तो भाई x का मान क्या है, 5 से छोटा है, क्लियर है, क्लियर है। बस आपका बन गया, समझ में आया, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी आपका हो गया, प्रश्न नंबर 7, हाँ प्रश्न नंबर 7 भी आपका हो गया। आप कहाँ चलते, 7 हो गया, कितने थे, 4 प्रश्न थे, हाँ चारों आपके हो गए, ठीक है, चारों आपके हो गए। अब चलते हैं इसकी तरफ, एक मिनट, हाँ चलो। अब भैया आपका, हाँ ये आपका 7 भी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, किसकी तरफ चलेंगे, अब चलेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ, ठीक है। भैया 7 भी आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलेंगे, ये 7 आपका हो गया, क्लियर है। चलो अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 8 की तरफ, 7 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो ये यूनिवर्सल सेट से संबंधित है। हमसे कह रहा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, आप इसको सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में कैसे लिखोगे, आप ये बताओ। यूनिवर्सल का मतलब हमने क्या बताया था, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सभी समुच्चयों का मेन, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में हर एक चीज समाहित होती है ना, गैलेक्सी, आकाशगंगा, तारा, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह उपग्रह सब समाहित हो, मतलब ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय का क्या फादर हो, सभी समुच्चय का जनक हो। इस जितने भी समुच्चय के निर्माण हुए हैं, एक समुच्चय और परिमित समुच्चय और जो भी घात समुच्चय, सब जितने भी, सब का समावेश कहाँ है, वहीं से सबका उद्गम स्थान क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट से ही हर तरह के समुच्चय निकले हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमसे कह रहे हैं समकोण त्रिभुज का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुज के समुच्चय का यूनिवर्सल सेट में कैसे दर्शाओगे, भाई समकोण त्रिभुज एक खास त्रिभुज का नाम दिया गया। भाई यूनिवर्सल का मतलब क्या, ऐसा त्रिभुज जिसमें हर तरह के त्रिभुज क्या हो, समाहित हो, ठीक है। तो समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, आप इसका यूनिवर्सल सेट कैसे बनाओगे, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्यों, समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय आप ले लोगे तो भाई उस त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते सब आ जाएंगे, समबाहु, समद्विबाहु, जो भी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या लोग, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसी से निकला है समकोण त्रिभुज के समुच्चय, क्लियर है। चलो अगला क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, इसको आप कैसे बनाओगे, सेम इसका भी बनाओगे। समद्विबाहु त्रिभुज के समुच्चय, समतल में स्थित सभी त्रिभुज के समुच्चय, क्योंकि समतल में स्थित जितने भी त्रिभुज हैं उन्हीं के रूप है सब, समतल, समद्विबाहु, समकोण, समबाहु, सब क्या है, इन्हीं से निकले। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी चीजों का समावेश, सभी चीज जिसमें समाहित हो, ये जिससे हर चीज निकली हुई है, क्लियर है ना। तो अगर आप इन दोनों को बोलने के, दोनों को अगर आपको बोला जाए इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ तो क्या बनाओगे, समतल में स्थित, क्योंकि कोई भी आकृति आप बनाओगे समतल में बनाओगे, एक प्लेन होगा, प्लेन समतल होगा, तो मतलब समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय, उसी के अंतर्गत समकोण, समबाहु सब आ जाएगा। अगर आपको दिए समकोण त्रिभुज का समुच्चय, इसको आप यूनिवर्सल सेट में कैसे देखना चाहोगे, तो समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय, क्लियर है, लिख दो, दोनों के लिए यही होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लेना, समतल में स्थित क्या बनाओगे, सभी त्रिभुज का समुच्चय, बस ये आपका बन गया क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपको क्लियर हो गया, दो ही आपके पूछा। प्रश्न नंबर 9 आपका इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, इसको पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि आपको एक शर्त दिया है, ए बराबर दिया है 1, 3 और 5, ठीक है, ये आपको दे रखा है ए बराबर, ठीक, और बी बराबर दिया 2, 4, 6, बी बराबर आपको दिया है 2, 4, 6, ये दिया है, और सी बराबर दिया है 0, 2, 4, 6, 8, सी बराबर आपको दिया है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है।
और डी बराबर आपको क्या दिया है, बस इतना दिया। कह रहे इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताओ। यूनिवर्सल सेट का ये सिंबल होता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब जिसमें हर एक चीज, जितने भी अवयव सब समाहित होते हैं। अब इसको सबको एक साथ लिख दो। यूनिवर्सल कैसे बनाओगे भैया, एक, अरे जीरो ले लो, जीरो, एक, दो भी है, दो ले लो, ठीक है ना, हाँ, एक, दो, तीन है, तीन ले लो, चार ले लो, पांच है, पांच ले लो, छह ले लो, और आठ ले लो, सात तो है नहीं हमें दिख रहा है। बस आप इसको लिख दो, यही आपको हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्लियर है। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब हमने क्या बताया था, हमने पहले वाले लेक्चर में क्लियर करके बताया था कि आपको सब लिखना है। भाई सब चीज उसी में समाहित हो, उसी से हर चीज निकल के आती है। तो भाई अगर 1 3 5 2 4 6 और 2 क्या दे रखा है, तो 1 मिनट 1 मिनट, 1 3 5 2 4 6 2 4 6 8 के लिए कहा तो 1 3 5 2 4 6 और 2 0 2 4 6 8 के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है ना। 0 1 2 3 4, कुछ छूट तो नहीं रहा है, देख लेना, सबको आप इस पर लेके रखना है। 1 3 5 2 4 6, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 है, 2, अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, सी में क्या दे रखा था, 0 है, ये 0 दे रखा था। 0 2 4 6 8 के लिए सार्वत्रिक समुच्चय आपका क्या होगा, ठीक है भाई। 1 3 5 आपका है, इसमें देखना 1 3 5 क्लियर है, 2 2 4 6 2 4 6 भी है, ठीक है ना, और 8 आ गया, 0 आ गया, 0 8 के लिए यही आपको हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर है, क्लियर है, आपने सार्वत्रिक समुच्चय लिख दिया। चलो इसके साथ आपके आप मिला भी लेना। सार्वत्रिक मतलब क्या, अगर कोई एक दो मिसिंग पॉइंट होगा तो आप मिला लेना, उसको कर लेना, ठीक है। हमने क्या बोला कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी अवयवों को एक साथ लिख देना, सभी अवयवों का जिसमें समाहित होते हैं, जहां से उसका उद्गम स्थान होता है, सभी अवयवों का समावेश। तो अगर मैं यूनिवर्सल बोल दी, सबको एक साथ लिख देना, ठीक है, रिपीट नहीं करना, समुच्चय में अवयव रिपीट नहीं होते, ठीक, और क्रम का कोई मायने नहीं होता है। दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, बाकी आप लिख देना, हमने तो लिख दिया, अगर कोई भी अंक छूट रहा होगा तो आप ध्यान लेना, ठीक है। चलो समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद आपकी प्रश्नावली क्या हो गई, खत्म हो गई। 1 3 5 2 4 6, 1 3 5 2 4 6 और 2 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, चलो क्लियर है। हाँ चलो, तो प्रश्न तो हमारे हिसाब से यही दे रखा है, आप इसे कर लेना। आज के लिए इतना है, आपकी प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गई है। कल हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 के लिए, उस ठीक है। तो तब तक के लिए हम राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।